ये कहानी विजयनगर गांव की है। इसी गांव में धनेश नाम का आदमी अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। इस गांव में सिर्फ एक ही स्कूल था। वह गांव के स्कूल में चपरासी की नौकरी करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हो गए थे, जिस कारण वह अक्सर घर पर ही रहता था। वह हमेशा शराब के नशे में ही धूत रहता था। एक दिन धनेश अपने घर पर अपनी पत्नी मीना के साथ बातें कर रहा था। आप क्यों रोज रोज शराब पीकर आते हो? चलो रात काफी गहरी हो गई है, अब तुरंत सो जाओ। मुझे सोना नहीं है। अभी मुझे प्रिंसिपल साहब का कॉल आया था। उन्होंने आज रात स्कूल की सफाई करने के लिए कहा है। लॉकडाउन के बाद कल से स्कूल शुरू होने जा रहे हैं। हमेशा की तरह मुझे स्कूल के चपरासी की नौकरी करनी पड़ेगी। चलो मैं अब जा रहा हूँ। इतनी रात को स्कूल में क्यों जा रहे हो आप? कल सुबह जाकर स्कूल में सफाई कर देना। मैं चलता हूँ। यह कहकर धनेश रात के समय स्कूल में चला जाता है और स्कूल के गेट के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। जब से स्कूल की चपरासी की नौकरी लगी है तब से न चैन है न सुकून है। अच्छा लॉकडाउन में घर पर ही बैठने को मिल रहा था, मस्ती करने को मिल रहा था, और अब कल से फिर वही घिसी पीटी जिंदगी। यही अपना भाग्य है। तभी अचानक स्कूल का गेट अपने आप खुलने लगता है। धनेश शराब के नशे में था। ये गेट अपने आप कैसे खुल गया? ना हवा है ना तूफान, फिर भी गेट अपने आप खुल गया। अंदर चलकर देखते हैं 2 साल में क्या कुछ बदला है इस खाली स्कूल में। लॉकडाउन में यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया लगता है। धनेश दरवाजे की तरफ भागता है, तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रमेश दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल पाता। अरे यह दरवाजा अचानक कैसे बंद हो गया और ये खुल क्यों नहीं रहा? ये सब क्या हो रहा है आज मेरे साथ? लाइट भी अपने आप चालू बंद हो रही है रूम की। कौन 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 है यहाँ? तभी रूम की लाइट बंद हो जाती है। रूम में बहुत ज्यादा अंधेरा और सन्नाटा था। धनेश को खुद की सांस की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अरे ये दरवाजा कहाँ चला गया? कितना अंधेरा है यहाँ। धनेश जैसे ही दरवाजे को खोलता है तभी लाइट शुरू हो जाती है और उसके सामने एक भयानक भूत खड़ा होता है, जिसको देखकर धनेश की आंख फटी की फटी रह जाती है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। अरे पूरी रात बीत गई, लेकिन यह अभी तक घर पर नहीं लौटे। लगता है कल रात में ही सो गए होंगे। तभी धनेश हड़बड़ाता हुआ दौड़ता दौड़ता आता है। भूत भूत भूत। सभी गांव वाले धनेश को देखकर वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ धनेश भाई, इतने घबराए हुए, इतने डरे हुए क्यों हो? कोई भूत देख लिया क्या? कहकर सभी जोर से हंसने लगते हैं। हाँ भाई, मैंने भूत ही देखा है। कल रात मैंने स्कूल में भूत देखा है। अच्छा तो तुम चपरासी की नौकरी रात में भी करते हो? ये कोई हंसी मजाक का समय नहीं है। सच में मैंने कल रात स्कूल में भूत देखा। ये सब क्या बोल रहे हो आप? भूत भूत कुछ नहीं होता। आप सब मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप किसी बच्चे को उसे भूतिया स्कूल में मत जाने देना। वहाँ बहुत ही खतरनाक भूत है। बस भी करो यार धनेश, क्यों हमारे बच्चों को डरा रहे हो? लॉकडाउन के बाद आज स्कूल खुला है, कम से कम अब तो इन्हें पढ़ाई करने दो। अरे ये धनेश तो रात दिन शराब के नशे में डूबा रहता है। इसे कहा कोई भूत दिखेगा, भूत तो खुद इसको देखकर भाग जाएगा। तभी गांव वाले मिलकर धनेश की बात का मजाक बनाने लगे और उस पर हंसने लगे। किसी ने भी धनेश की बात का विश्वास नहीं किया। गांव के सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए निकल गए। उसी स्कूल में धनेश का पड़ोसी कैलाश का बेटा अमित और उसके कुछ दोस्त स्कूल जाने लगे। अरे यार यशवंत, ये क्या फिर हमें स्कूल जाना पड़ रहा है? कितना अच्छा लग रहा था ना छुट्टियों में। हाँ यार, मैं तो रोज सुबह देर तक सोता रहता था, लेकिन आज से सुबह जल्दी उठना होगा। मनीष अंकल को सच में तो भूत नहीं दिखा था स्कूल में। उन्होंने तो चपरासी की नौकरी भी छोड़ दी और सबके सामने उन्होंने कहा कि वो चपरासी की नौकरी छोड़ रहे हैं। अरे कुछ नहीं भाई अमित, धनेश अंकल हमेशा शराब के नशे में रहते हैं। शायद उन्होंने कुछ और देख लिया होगा और वो उसे भूत समझ बैठे। और ऐसा ही कुछ हुआ होगा। सभी बच्चे स्कूल में चले आते हैं। अमित अपने दोस्तों के साथ क्लास में जाकर बैठ जाता है। तभी महेश टीचर क्लास में आते हैं। सारे बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठिए। सारे बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी वो सारे भूत क्लास में बच्चों के सामने आ जाते हैं। दूसरे सारे टीचर और दूसरे क्लास के सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। बस अमित और उसकी क्लास के बच्चे ही उन भूतों के सामने भाग जाते हैं। अरे अमित, यहाँ तो कई सारे भूत हैं और इन्होंने तो सबको भी मार दिया लगता है। अब ये हमें भी मार देंगे, हमें किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। अचानक क्लास में सभी भाग दौड़ करने लग जाते हैं। तभी अमित और यशवंत दोनों मिलकर स्कूल के गार्डन में भाग जाते हैं और यशवंत जोर जोर से रोने लगता है। अरे चुप
चुप करो वरना भूतिया लोग यहाँ भी आ जाएंगे। अमित भाई यहाँ से भागे कैसे? स्कूल का गेट तो इन भूतिया लोगों ने बंद कर दिया है। अब हम कैसे घर जाएंगे? अमित भाई यहाँ से भागे कैसे? स्कूल का गेट तो इन भूतिया लोगों ने बंद कर दिया है। अब हम कैसे घर जाएंगे? अरे ये दीवारी कितनी ऊंची है, रात होने को आई है। रात होने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा वरना हम भी यहाँ मारे जाएंगे। ये चारों ओर के रास्ते बंद हैं। अब हम यहाँ से कैसे भागेंगे? तभी अमित के पीछे एक भूत आकर खड़ा हो जाता है। यशवंत जैसे ही भूत को देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और बेहोश होकर गिर जाता है।